वो सब बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है तो 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यह कहावत तो आपने जरूर सुना होगा। और यह भी कि देश के सबसे संस्कारवान पार्टी के राजनेता की मां को कांग्रेस के मंच से किसी ने गाली दिया है। यह बातें तो आपने जरूर सुनी होगी। और आपने यह भी सुना होगा राहुल गांधी के बम विस्फोट यानी वोट चोर गद्दी छोड़ वाली घटना को। जी हां, इन दोनों घटनाओं से पहले मोदी जी देश विदेश की यात्रा करते ठहाके लगाते देखे जा रहे थे। घटना को बीते 2-3 दिन हो गया था। जैसे ही देश वापसी उनकी होती है, मोदी जी रोने लगते हैं। बिहार में चुनाव होना है, वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। इस मुद्दे को दबाने का हर संभव प्रयास बेअसर देखा जा रहा है और अब नो बॉल पर छक्का मारने की कोशिश हो रही है। अरे वो भाजपा का नेता निकला, वो कोई दरभंगा का है। मिनट अभी हो रहा है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ 10 लोग खड़े नहीं हैं। क्यों? ये आपके कैमरे में हो सकता है। कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ मीडिया वाले दिखेंगे, गाड़ियाँ भी आ जा रही हैं और आपके साथ मुश्किल से इधर दिखाइए कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके साथ खड़े हैं, 10 भी नहीं है गिनती से। ऐसा कैसा बिहार? आपका पढ़ाई पूरी तरीके से कमजोर है। देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया, देखिए यहाँ पर साइकिल जो फेंक दिया गया। अभी आप बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको साइकिल उठा के फेंक दिए। हम नहीं साइकिल उठा के फेंके, वो जबरदस्ती कर रहे थे। आप देखे हैं, झूठा आरोप है। देखिए आपकी वो जबरदस्ती कर रहा है, बोल रहा है दुकान खोलने जा रहे हैं। बंद करने का आह्वान किया हुआ है 7 बजे से 12 बजे तक वो दुकान खोलने जा रहा है। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग बंद करो। अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए, भाजपा नेता जोश में आ गए। क्या हो गया? क्या हो गया? वैसे इस बार मोदी जी के रोने का वीडियो आते ही सोशल मीडिया में आम जनमानस के जवाबों की बाढ़ सी आ गई है। मोदी जी के द्वारा फैलाए गए महामारी रूपी गाली गलौज वाले वीडियो अब उन्हीं के मुंह पर तमाचा जैसे लगने लगा है। राजनीति के जानकारों ने यहां तक कह दिया, उन्होंने जो बोया है दूसरों की मां बहन को गालियां देकर वही अब वो काट रहे हैं। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू? आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। मां से प्यार, इस देश का हर व्यक्ति अपनी मां से प्यार करता है और दूसरों की मां का सम्मान करता है। यही इंसानियत और संस्कार का परिचायक है। राजनीतिक इतिहास में आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी भी दिग्गज ने किसी की मां को गाली नहीं दिया, परंतु 2014 में बनी संस्कारवान पार्टी के दिग्गज के संस्कारों में ही गालियां भरी हुई देखी जाती हैं, चाहे दूसरों की मां के लिए हो या फिर खुद की मां के लिए। जानते हैं ना कैसे? पहली बात तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ये कह दिया कि मैंने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो सबसे बड़ी गाली तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी माँ को ही दे दी। मैं पूछना चाह रही हूँ, माँ बनने के लिए माँ को कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। 9 महीने जिस माँ ने इनको गर्भ में रखा, पेट में रखा, कितने सारे त्याग करती है माँ। माँ के पेट में जब बेबी बच्चा होता है तो वो कितने अपने सुख चैन त्याग देती है। जो चीज बच्चे के लिए सही नहीं वो खाना त्याग देती है, अपने ऐशो आराम त्याग देती है। उसके बाद 1 मिनट लगी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए कि मैं मेरी माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी गाली तो माँ को वही होगी जिस माँ ने उनको जन्म दिया, पाला पोसा, उसी माँ को ये अपमान कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी तेजस्वी के माँ बहन को गाली दिया गया था, वो रोड पर क्यों नहीं उतरे? लोकतंत्र है, उनको रोड पर उतरना चाहिए था, क्योंकि उनके पास संस्कार नहीं है। वो गाली अपनी माँ बाप को बर्दाश्त कर लिए।
आपको गाली देगा, महिला है आप, तो आप थाना में जाके उसको जेल में बंद करवाएंगे कि रोड पे आके बिहार बंद करेंगे? ये कोई पर्सनल गाली रहेगा तब जेल में जाएंगे। अगर पूरे देश का माँ का अपमान होगा तो रोड पे उतरेंगे। काम आप यही करेंगे ना कि जेल भिजवाएंगे? नहीं, तेजस्वी और राहुल को माफी मांगना होगा। माँ के नाम पर राजनीति अच्छा लगता है? हाँ, राजनीति क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल तो बिना झंडा लिए आप लोग आ जाते हैं, राजनीति नहीं? हम राजनीति के हैं, बीजेपी के हैं, झंडा लेकर आएंगे। खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताने वाले संस्कारवान प्रधानमंत्री को बिना सर पैर के आरोपों वाले गाली से इतना हताश हो गए कि रोते हुए पूरा बिहार बंद कराने की नौबत आ गई। और वह भी सिर्फ बिहार, क्योंकि वहां चुनाव होने को है। पूरा देश क्यों नहीं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली जो दिया गया है, पूरा भारत बंद होना था। भले अपनी मां, बेटी, बहू के चीरहरण और बर्बरता पर, मणिपुर हिंसा पर संस्कारवान प्रधानमंत्री कुछ ना बोले। अपनी माँ को एक गाली पड़ गई तो राजा साहब पूरा बिहार बंद करवा देंगे। क्यों भाई, बिहार ही क्यों बंद करवाएंगे? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। दिल्ली और हरियाणा क्यों नहीं बंद करवा देते? क्योंकि वहां चुनाव बीत चुका है। अरे ये सब तमाशा बंद कीजिए और अपना झोला ढूंढिए। क्या नीतीश कुमार सरकार ने छुट्टी घोषित किया है? चलिए आप लोग चलिए, क्या है तो बताइए। कल आपकी माँ को गाली देगा, बंद करवा देंगे ये लोग। रात दिन गाली गलौज बिहार में चलता रहता है। ये तानाशाही निकल क्या है? ये राजद का गुंडा है। गाली गलौज रोकने के लिए अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना मुंह बंद कर लीजिए, क्योंकि इस देश के सबसे बड़े गालीबाज आप खुद हैं। इन्होंने कितनी गाली दी हमारे परिवार को, इससे हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा, माँ को नहीं छोड़ा, पिता को नहीं छोड़ा, दादी को नहीं छोड़ा, दादा को नहीं छोड़ा, परदादा को नहीं छोड़ा, भाई को नहीं छोड़ा, पति को नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं करते रहे। आपको याद है कि याद दिलाना पड़ेगा? याद है ना? जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बार बाला, कांग्रेस की विधवा, ये सब क्या था? आप इतने बड़े तानाशाह हो गए हैं कि बिहार बंद करवा देंगे। इतनी हिम्मत! आपको पता है ना कि आप एक वोट चोर हैं, और एक चोर की इतनी हिम्मत। जब जब चुनाव आता है तब तब मोदी जी रोते हैं, मैं गरीब, मैं चाय वाला, मेरी मां ने बहुत लाड़ प्यार से पाला, मैं कपड़े सीता था, नाली के गैस से खाना बनाता था, बचपन से कैमरे का शौक रखता हूं, मैं ओबीसी हूं। क्या आपके अलावा बाकी सब अमीर हैं मोदी जी? देश की 80% आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, और उन्हीं को अपने उंगलियों पर नचाना आपने बखूबी सीख लिया है। जहां चाहो वहां उन्हें भेजो और फर्जी मतदान कर चुनाव जीत लो। बाकी वर्ष भर मॉब लिंचिंग कर छोटे मोटे आंदोलन, धरना, रैली इनसे करवाते रहो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और दूसरी बात, ये सिर्फ बिहार की महिलाओं की बात कैसे आ गई? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रही हूँ, अगर मणिपुर के अंदर बेटियों को निवस्त्र करके नंगा घुमाया गया था, उस टाइम पूरे देश की बेटियों का अपमान नहीं हुआ था? सोनिया गांधी तो खुद की नेता है, भ्रष्ट है, बार बाला है। उनकी तुलना पर नरेंद्र मोदी की बात, महिला के सम्मान में दूसरे को बार बाला बोल रहे हैं। बार बाला है तो बार बाला बोल रहे हैं, जबरदस्ती थोड़े बोल रहे हैं, दूसरे तीसरे को थोड़े बोल रहे हैं बार बाला। का बेटा नहीं रहता तो उसको कौन पहचानता देश में? तेजस्वी यादव का क्या पहचान है? लालू के पहचान से तेजस्वी यादव का पहचान है, और नरेंद्र मोदी के पहचान से नरेंद्र मोदी की माता का पहचान है। नरेंद्र मोदी की माता एक घरेलू महिला है, जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि आज वो महामानव की तरह देश में, पूरे दुनिया में नाम रोशन किए हुए। उसको आप गाली दीजिएगा? तो अभी तो बार बाला नहीं, आज बार बाला नहीं कर रहा हूँ। माँ को सम्मान दिलाने के दूसरे गाली दीजिएगा? दूसरे के माँ को भी गाली देंगे। बिहार की संस्कृति है हर एक माँ को सम्मान करना, किसी को गाली नहीं देना। यह संस्कृति का लड़ाई है, कोई पार्टी का लड़ाई नहीं है। बिहार का आदमी अपने माताओं बहनों का इज्जत करता है। उस बार वाला नहीं डालिएगा, काट दीजिएगा। काट देंगे और क्या? ये बोल रहे हैं कि सही बात है कि बार वाला नहीं बार वाला है तो। क्या कभी किसी मोदी नाम के व्यक्ति ने उनके घर जाकर उनके सिर पर हाथ रखकर उसको बेटी कहकर दिलासा देने का काम किया या नहीं किया? और किया नहीं तो क्यों नहीं किया? इतना बेगैरत आदमी जो आके अपनी मां की प्रलाप करता है, शर्म आनी चाहिए। देश को किसके हाथों में सौंप गए थे, और आने के बाद नरेशन क्या करते हो? बिहार चुनाव जीतने का कितना कुत्सित प्रयास है ये। पुलवामा में 40 शहीदों की लाशों पर 9 वोटों की खेती करने वाला ये आदमी कैसे भूल गया? कितनी बार भूलेगा ये?
कितनी बार इसको हम माफी देंगे? हिंदुत्व की चाशनी में डूबे अंधभक्तों को मोदी छींक भी दें तो राष्ट्र हित में और विपक्ष की जान तक चली जाए तो राजनीति में। भूल गए हिंदुत्व की पाठ पढ़ाने वाले मोदी जी, खुद के मां की मौत के बाद सर मुड़वाना ही भूल गए थे, वो भी राष्ट्र हित में। जो कुंभ में डुबकी नहीं लगाएगा वह देशद्रोही। हर बार नया आडंबर, पहले देश हित की बातें, भारत पाकिस्तान, फिर कट्टर हिंदुत्व और अंत में इमोशनल ड्रामा। सर्वगुण संपन्न है मोदी जी और उनके कार्यकर्ता। हेमंत विश्व शर्मा जी हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हिंदू हैं, और हिंदू धर्म के आधार पर यदि माता या पिता की मृत्यु हो जाए तो पुत्र है उस बाल देते हैं, सिर मुड़ाते हैं। अब हेमंत विश्व शर्मा जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी तो सर मुड़ाए नहीं उसकी मां के देहावसान होने के बाद। अब हेमंत विश्व शर्मा जी से ये कहूंगा कि वो नरेंद्र मोदी जी के मुंडन करा ले, अभी तक नहीं कराए माता जी के जाने के बाद, तो उसका मुंडन कराएंगे तो मैं हेमंत विश्व शर्मा को हिंदू मानूंगा। पहले चंदा लो, फिर धंधे में पूरा देश बेच डालो, फिर वोट चोरी कर सत्ता हथिया लो, बाकी वर्ष भर अंधभक्तों के भगवान बनकर दूसरों की मां बेटी बहुओं को गरियाते रहो सत्ता में बैठकर। अगला वीडियो जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ में 5 जिलों पर ईडी का छापा, सब्सिडी और किसानों के खाते से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। वीडियो शेयर जरूर करना।